इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। फरीदाबाद से आशियाना फ्लैट देखने पहुंची सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। बता दें कि जर्जर हालात की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोई गांव के विस्थापियों को अलॉट किए गए थे फ्लैट। विस्थापियों ने की थी फ्लैट के जर्जर हालत की शिकायत। अधिकारियों पर शिकायतकर्ताओं को धमकाने का है आरोप। तो ये बड़ी खबर फरीदाबाद से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आशियाना फ्लैट देखने पहुंची सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। बताया जा रहा है कि जर्जर हालत की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। खोई गांव में ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां जर्जर फ्लैट था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से जुड़ी हुई। आशियाना फ्लैट देखने पहुंची सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। जर्जर हाल की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। खोरी गांव के विस्थापितों को अलॉट किए गए थे ये फ्लैट। तो आपको बता दें कि विस्थापितों ने की फ्लैट की जर्जर हालत की शिकायत, जिसके बाद तत्काल इसका संज्ञान लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अब सिलसिलेवार तरीके से इस पर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी पहले देखेगी कि वास्तव में जिन मकानों की शिकायत की गई थी उनके क्या हाल है, क्या जो पैरामीटर सेट किए जाते हैं एक मकान के, उस पैरामीटर पे ये मकान खड़े उतर रहे हैं या नहीं। फिर इसके बाद डिस्ट्रॉय मैनेजमेंट भी इसको देखेगा कि आखिरकार क्या ये मकान क्या जर्जर स्थिति में है, इसके बाद कोई और दिक्कत हो सकती है। तमाम तरीके की जो कमेटियां होती हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगी, इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाती है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं फरीदाबाद से जुड़े हुए। बता दें कि जर्जर हालत की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। इसके बाद एक टीम गठित की गई है जहां पर टीम पहुंची है। खोरी गांव के विस्थापितों को अलॉट किए गए थे ये फ्लैट्स, जिसके बाद तमाम तरीके की शिकायत मिल रही थी कि मकान जो है वो जर्जर है, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती है। जिसके बाद शिकायत के बाद तत्काल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। फिर इसके बाद एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी को अब इसको ऑब्जर्व करेगी, देखेगी कि आखिरकार जो शिकायत की जा रही है क्या वो किस तथ्य तक पहुंच रही है। सुप्रीम कोर्ट की टीम उसको निगरानी करेगी। फिर इसके बाद एक रिपोर्ट बनाया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। फरीदाबाद से जुड़ी हुई आशियाना फ्लैट देखने पहुंची सुप्रीम कोर्ट की कमेटी। इसके बाद जर्जर हालात की शिकायत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया तत्काल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फरीदाबाद से मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, खबर ये सामने आ रही है जो जर्जर मकान पड़े हुए हैं जिसकी शिकायत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पहुंची है जांच करने के लिए, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पाया है। 14 साल आ ही गया, कुछ भी नहीं किए। देवेंद्र, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है, पहुंच रही है आपकी। हाँ देवेंद्र, मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी पहुंची है जर्जर मकानों को देखने के लिए, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए करीब 1.5 साल पहले खोरी जो सूरज कुंड के पास में नजदीक में है, वहां सरकारी जमीन पर मकान बनाए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में उन मकानों को निगम द्वारा तोड़ा गया था। करीब 25,000 परिवार वहां से विस्थापित हुए थे। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन गरीब लोगों के लिए फ्लैट देने के लिए नगर निगम को कहा गया था और उसमें आवेदन जो आए थे, आवेदन के बाद में 1009 फ्लैट अलॉट किए गए थे और उसी में से केवल यहाँ 57 परिवार पहुंचे। और शिकायत इस बात को लेकर थी कि यहाँ जो जर्जर हालात में फ्लैट हैं उनमें लोग रहना नहीं चाहते। और इसकी जब शिकायत सुप्रीम कोर्ट में की गई तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी बनाई गई और आज वो कमेटी यहाँ पहुंची है उन जर्जर मकानों के हालात देखने के लिए। और ऐसे में निगम के तमाम बड़े अधिकारी, निगम कमिश्नर जितेंद्र दहिया समेत और ज्वाइंट कमिश्नर और तमाम एक्शन और एसपी यहाँ पहुंचे हैं। और देखिए पीछे मेरे कुछ लोग भी खड़े हैं, ये तमाम ऐसे वो लोग हैं जिनकी शिकायत ये है कि यहाँ ये जो फ्लैट इनको अलॉट किए गए हैं वो रहने लायक नहीं है। हालात बेहद खराब है, पीने का पानी नहीं है, बिजली नहीं है और छत ऐसी जर्जर के कभी भी गिर सकती है। घर के साए में रहने के लिए मजबूर है। और ऐसे में जब कमेटी यहाँ दौरा कर रही है तो कुछ निगम के अधिकारी शिकायतकर्ताओं को धमकाते हुए नजर आए हैं।
उन्हें जी। अपनी बात रखने का मौका नहीं दे रहे हैं। पुलिस को लगाकर बाकायदा उनको रोका जा रहा है ताकि कमेटी के सामने वो अपनी बात ना रख सके और उनके साथ में बदसलूकी तक जैसी स्थिति निगम के कर्मचारियों की तरफ से भी की गई और इसी बात को लेकर गुस्साए हुए हैं कि पहले बिल्कुल। फ्लैट दिया गया काफी देरी से, वो भी जर्जर हालात में। इनसे बात भी करेंगे। क्या नाम है आपका? अनीता देवी। कैसे हैं, किस हालात में है ये फ्लैट? इस हालात में है प्लॉट का तो बात ही मत पूछिए, न इसमें खिड़की है न दरवाजा है। पहले बड़ा बड़ा नाला गटर सारे खुले पड़े हैं, किसी का बच्चा गिर जाए मर जाए ये कोई किसी से मतलब नहीं है। ये जर्जर मकाने है सारा, ये टाइल्स लगाई है जो सारी छुट छुट के गिर रही है, सारे छत में सीलन आ रही है, घर में सीलन आ रही है, दीवारें अंदर से सीमेंट बदल कुछ छोड़ता है। यहाँ पीने की पानी नहीं है, लाइट नहीं है, लोग दूर दूर से पानी धो करके लाते हैं यहाँ पर और लाइट का तो कोई पता नहीं है। तो क्या ये रहने लायक है? आप रह सकते हैं? लाइट में हम नहीं रहेंगे। और सरकार, हमारी सरकारी जमीनें नहीं थी, हमने जो खोरी में जमीनें लिया था उसको हमने खरीदा था। आज भी हमने वो जमीनें का पैसा हम भर रहे हैं। सरकार सही बोलना चाहते हैं तो हमको 25 गज का वहाँ प्लॉट काट के दे दे, हमसे उसको शिकायत है। कमेटी आप रहे थे लेकिन नहीं दी जा रही है, आपको रोका जा रहा है। हम सुप्रीम कोर्ट का काम करते हैं, उन्होंने हमारा दोनों पक्षों को भेजा है हमारा एक डबुआ कॉलोनी का मुआयना करने के लिए, लेकिन इन लोगों ने करने नहीं दे रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है और लोगों को जो सच्चाई बता रहा है उसको दबा रहा है। आपकी क्या शिकायत थी? मेरी ये शिकायत है कि बार बार मैं लाइट का अप्लाई करती हूँ ऑनलाइन, बार बार रद्द कर दिया जा रहा है ये कह के कि नगर निगम का इतना ये बकाया इतना वो बकाया, उससे तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये लाइट नहीं दे रहे हैं। ऊपर से ये गटार टोटी पानी सीवर का पानी पीने पर मजबूर हो चुके हैं। देखिए, आप इससे ज्यादा बदतर हालात समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात इनके हो चुके हैं कि सीवर के पानी को पीने के लिए ये मजबूर हैं। और इसी देवेंद्र, अभी आप इससे पहले आप बता रहे थे कि नगर निगम के कर्मचारी जो पहुंचे हैं ये लोगों को परेशान कर रहे थे और परेशानी की जो बात है किस तरीके से परेशान कर रहे थे, अगर स्थानीय लोगों से बातचीत संभव है तो आप कीजिए। तुम्हारे जल्दी काम हो गया, कोई जाके देख के चली आता है, कोई काम नहीं। बिल्कुल, देखिए ये तमाम जो लोग हैं स्थानीय ही लोग हैं जो अपनी बात यहाँ रख रहे हैं और मैं एक फ्लैट के हालात पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, चूंकि तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिस तरह से जो शिकायत है लोगों की, वो शिकायत आपको एक मैं फ्लैट के अंदर लेकर चलता हूँ और हालात आपको देता हूँ। देखिए, ये बिजली का पैनल लगा हुआ है, इसके हालात आप देख सकते हैं और इसके बाकायदा फोटोग्राफी जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी पहुंची है उसने की है। अब मैं अंदर आपको लेकर चलता हूं, अंदर की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि किस तरह से किस हालात में, क्योंकि ये जो लोग मना कर रहे हैं वो इस वजह से मना कर रहे हैं कि फर्श पूरी तरह से यहाँ टूट चुका है। देखिए, ये तस्वीर आप इस ग्राउंड फ्लोर की है, फर्श टूटा हुआ है, रिपेयर की गई है, रिपेयर करने के बाद में इस तरह के हालात यहाँ बने हैं। लोग खुद सीमेंट यहाँ ढरता हुआ आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो सबसे बड़ी जो कमी है वो इस बात को लेकर है कि यहाँ पहले एक दरवाजा, ये जो चौखट आप देख रहे हैं ये चौखट है, इसमें दरवाजा लगा हुआ था, लेकिन उस दरवाजे को निगम के अधिकारियों ने हटा दिया है। और इससे भी बड़े हालात खराब इसलिए क्योंकि अगर गर्मी में यहाँ अगर कोई कूलर लगाना चाहता हो तो केवल एक विंडो को केवल खोला गया, जबकि इसको फिक्स कर दिया गया है। तो आप समझिए कि नगर निगम को केवल खाना पूर्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ऐसे में कमेटी यहाँ पहुंची है तो उनको शिकायत नहीं करने दी जा रही है। निगम के जो अधिकारी हैं वो धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपसे बात करेंगे, क्या लगता है आपको किस तरह के हालात हैं यहाँ? सर, बहुत बुरी हालत है। हम सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आए थे, 2000 में हमारा घर तोड़ा गया था और सर 2009 में हम आए थे यहाँ पे। खाली हमें 2 साल खाली पानी की हमें सुविधा मिली थी। 12 साल से हमारे बच्चे बाहर से कभी कैन से कभी टैंकर से ढोके लेके आ रहे हैं। और गटर का पानी मिल जाता, वो भी गटर का पानी मिल जाता पीने को। क्या करे 14 साल में वो लोग गाय भैंस के तरह हका करके यहाँ ले आए, कुछ का सुविधा नहीं दिया। सर हमें घर जड़ करके गिर रहा है, मकान जड़ करके गिरा। हम पूरी पानी कहाँ से ला देंगे? पैन का पानी नहीं दे रहा है, पीने का पानी नहीं है, गटर का पानी पीने के लिए मजबूर है। आप कह रहे थे आप ब्लाइंड हैं, बताइए। और पूरे कहाँ जाएंगे लाने को? हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोग ब्लाइंड है, हम लोग के सेकंड फ्लोर पे मिला है। और सेकंड फ्लोर पे ये बताइए, हम ब्लाइंड है, हम सेकंड फ्लोर से पानी पीने के लिए चाहे साग सब्जी के लिए हम नीचे के आते हैं तो दिक्कत होती है। नीचे मेरा भाई है, गिर गए, देखिए इनका चोट लगा है कितना, इनका घुटने में इतना ऊपर देने का क्या जरूरत है हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए वाजिब सी इनकी मांग है कि ये ब्लाइंड है, लेकिन इनको
वो सेकंड फ्लोर दे दिया गया है और चोट लग गई है वो, क्योंकि पानी नहीं है। ऐसे में पानी लेने के लिए अगर इन्हें नीचे आना पड़े तो उसके लिए गिर चुके हैं और चोट यहाँ खा चुके हैं। ये जो तमाम परिवार है ये जी। इसी तरह से यहाँ शिकायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो अपने आप को बचाने के लिए लोगों की शिकायतों को कमेटी तक नहीं पहुंचने दे रहे हैं और उनको बाकायदा यहाँ धमकाया भी जा रहा है। इस तरह की ये तमाम लोग शिकायत कर रहे हैं। और आप कुछ कहना चाह रहे थे? डबुआ में जो फ्लैटें मिल रहा है फ्री में नहीं मिला, इसका हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। हम किस चीज का इसका 5 लाख रुपए देंगे? ये जब फ्लैट मिल रहा है वो भी 20-25 सारे गटर सारे खुला पड़ा है, जैसे तैसे पड़ा है, न लाइट है न पानी है, तो हम इसका किस बात का 5 लाख रुपए देंगे? देखिए पैसे लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, फ्री में इनको दिया गया है। जी। जो वाजिब दाम है इसके सरकार के जो उसके बाद सुविधाएं ना इनको मिल, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और वहां से एक कमेटी को भेजना पड़ा। लेकिन कमेटी के साथ जब बात रखने की बारी आई तो इनको बात अपनी नहीं रखने दी गई है और नगर निगम के कर्मचारी ऐसे फ्लैटों को, इनकी शिकायत ये है कि ऐसे फ्लैटों को कमेटी को दिखाया जा रहा है तो कुछ हालात उनके ठीक हैं, सुधार दिया गया है, लेकिन हालात बद से बदतर जो हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं वो बदतर हालात उनके हैं। पूरा फर्श टूट चुके हैं। अगर वॉशरूम की बात करें तो वॉशरूम में पानी नहीं है, जंग खा चुके हैं दरवाजे और इसीलिए डर के साए में ये रह रहे हैं। और आप समझिए कि 1009 परिवारों को यहाँ फ्लैट अलॉट किए गए हैं, लेकिन 57 परिवार पहुंचे हैं। इसके वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि हालात बेहतर नहीं है। घर में रहने की बजाय वो कहीं दूसरी जगह रहने को मजबूर है। आप समझिए कि नगर निगम के अधिकारियों के दावों में, वादों में और जमीनी हकीकत में कितना फर्क दिखाई दे रहा है। जी कैमरे से आप देख सकते हो सारी समुद्र की तरफ, पुरानी की तरफ। बिल्कुल, लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।